ओम शांति। बंगाल में पहली बार आए हैं चैतन्य देवियों की झांकी खड़गपुर पर। ये जो झांकियाँ आप देख रहे हैं 7 दिनों से मेले में, जो फाउंडर है हमारा प्यारे आदरणीय राजयोगी हरि मुखर्जी भाई, जो ज्ञान सरोवर माउंट आबू से पिछले 46 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, तो उनसे जानेंगे, वार्तालाप करेंगे। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। वार्तालाप करेंगे जरूर। ये जो जर्नी है कहाँ से शुरू हुआ और आपका जो लक्ष्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें आलोकपात करिए। जरूर। ये जो चैतन्य देवियों की झांकी है, ये लाइट एंड साउंड शो है और ये हमारे यज्ञ का पहला लाइट एंड साउंड शो ये बाबा ने बनवाया है। और ये पहली बार जब तैयार हुआ, उन दिनों मैं इंदौर में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहा था। ये 93 की बात है। उस समय इंदौर जोन की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होने वाली थी। तो उससे पहले कई ऐसी बातें होती थी, कोई डेकोरेशन होता था, कोई ऐसी झांकी छोटी मोटी होती थी, उसमें कुछ न कुछ नवीनता करने का शौक था और ये बाबा का वरदान था। बड़ों को ये संकल्प आया कि ये 93 में जो इंदौर जोन की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मनानी है, वो नवरात्रि के दिनों में ही मनानी है, क्योंकि 92 में जो हमने छोटी सी झांकी लगाई थी उससे बहुत अच्छी सेवा हुई थी। तो जब बड़ों का आदेश हुआ कि आपको एक झांकी बनानी है, तो मैं रोज़ अमृत वेले बाबा के पास बैठता था और बाबा को कहता था कि बाबा आप ही बताइए, आपने सेवा दी है तो ये कैसे, क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो अमृत वेले बाबा मुझे टच करता था कि क्या करना है, कैसे करना है, और जैसे जैसे बाबा बताते जाते थे मैं वैसा ही करता था। और मुझे भी पता नहीं था कि ये झांकी इतना अच्छा, इतना सुंदर बन जाएगी। तो उस समय झांकी तैयार हुई और उन दिनों दादी प्रकाश मणि जी, जो हमारे मुख्य प्रशासिका हुआ करती थी, हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए आई हुई थी। ओम प्रकाश भाई जी ने पहले ही हमारे स्टॉल में लेके आए। बहुत बड़ा हॉल था, गांधी हॉल, इंदौर में बहुत फेमस है। वहाँ पर हमने झांकी का सेटअप किया था। उस समय ट्रायल भी नहीं हुई थी और दिखाया गया है। और मैं बाबा को याद करके शुरू करके ये सारा, हमारी टीम थी पूरी, और दादी जी को इतना अच्छा लगा। वो रिहर्सल ही था और उद्घाटन दोनों ही थे, तो वो दादी को बहुत पसंद आया। फिर दूसरे दिन भरी सभा में दादी जी ने अनाउंस किया कि ये झांकी हमको मधुबन में चाहिए, क्योंकि उन दिनों राजा महाराजाओं के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मधुबन में होना था और कुछ ही दिनों के अंतराल में महामंडलेश्वरों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना था। तो दादी जी को संकल्प आया कि इन दोनों कार्यक्रमों में ये झांकी उनको दिखानी है। तो पूछा गया ये जा सकती है, तो मैंने कहा हाँ। तो बहुत कुछ बीच में पेपर आए, परंतु बाबा ने हमको इस देवियों की झांकी के माध्यम से मधुबन बुलाया। ये झांकी लेकर के मधुबन में 93 में पहुँचे। उसी समय से ही मधुबन में हूँ और वही ये देवियों की झांकी, ये देवियों का आशीर्वाद, बाबा की कृपा है कि हम इसी से ही हम मधुबन निवासी बने। तो बात पूरी हो गई। मैंने कहा ठीक है, हो गया होगा, परंतु बाबा कहाँ ये छोड़ने वाले थे, बाबा को और सेवा करानी थी। उसके बाद 98 की बात है, उन दिनों कलकत्ता में शहीद मीनार जो बाग है धर्मतल्ला में, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होना था। तो मुझे निमंत्रण आया कि वहाँ आपको जाना है। 98 में कलकत्ता में आए और 2 महीना रह करके नए सिरे से ये झांकी का निर्माण हुआ। उस समय भी अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम वापस मधुबन आए। उसके बाद 2002 में दादी प्रकाश मणि जी को फिर से संकल्प आया, ऐसी झांकी और अच्छी बनाओ मधुबन के लिए, और नक्की लेक में के पास जो हमारा म्यूजियम है वहाँ लगानी थी। तो पहले हमारी मोहिनी दीदी और सब टीम ने, उन्होंने बहुत सारा कोशिश किया और जगह से पूछा, गांधी धाम और जगह से जहाँ जहाँ लोग लगाते हैं।
फिर उसके बाद फिर घूम फिर के फिर मुझे ही मोहिनी दीदी ने फ़ोन किया कि भाई आपको वो झांकी फिर से आप बनाओ। तो उन्होंने मधुबन के सारे डिपार्टमेंट की मीटिंग रखी और फिर उन्होंने सारा बताया कि इनको जो चाहिए। तो ये जो झांकी आप देख रहे हैं ये मधुबन में बना हुआ 2002 में। उसके बाद जो बाबा ने फिर से सेवा शुरू की है ना, उसके बाद तो अनेक राज्यों में हुए। यहाँ पर समझो 44 बार हो चुका है और यहाँ 45 बार यहाँ पर खड़गपुर में ये झांकी आई है। और इस तरीके से ये झांकी का ये सिलसिला चला और मुझे बहुत खुशी है कि जैसे कि मधुबन में आया, फिर कलकत्ता में, फिर बाहर कलकत्ता में हुआ और आखिर में फिर से बंगाल में यहाँ पर शायद ये अंतिम या पता नहीं बाबा का क्या इच्छा होगी। तो उस हिसाब से ये है झांकी की जर्नी की कहानी। ओम शांति। जैसे भाई जी ने बताया, देवियों का जो झांकी पूरे भारत में फैल रही है और इसके माध्यम से जो ज्ञान मिल रहा है इसमें बहुत लाखों लोगों का लाभ ऑलरेडी हो रहा है। और जो खड़गपुर में आए हैं, खड़गपुर में सारे लोगों को परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है। अच्छा, आप भी आइए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आकर के राजयोग सीखिए निःशुल्क। अच्छा, ओम शांति।